वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। चैप्टर नंबर 11 है। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे और हमें डिस्कस करेंगे लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट क्या होती है? एक प्रकार का प्रकाश होता है। ठीक है, अब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हम क्या बोलते हैं, उससे क्या होती है? लाइट आती है, मीन्स सब कहीं प्रकाश हो जाता है। शेडो, शेडो यानी कि हमारी खुद की क्या होती है? एक प्रतिबिंब होता है, यानी कि हमारी खुद की परछाई होती है। जब हम लाइट में खड़े होते हैं तो क्या होती है? हमारी शेडो हमें हमारी पीछे साइड वहां पे फॉर्म होती है या बनती है। बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? सपोज करो आपने एक बॉल उठाई और आपने बॉल को जब एक जगह फेंका तो क्या होगी? वो जब एक दीवार में पड़ेगी तो वो दीवार से पड़ के कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम क्या किसको देखते हैं? रिफ्लेक्शन को देखते हैं। या फिर हमने बहुत बार ऐसा करते हैं कि जो लाइट आती है, जैसे सन से कोई लाइट आती है, उसको हम क्या लेते हैं? एक शीशे में लेते हैं और क्या होता है? वो शीशे के द्वारा क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन हमें दूसरी साइड को देखने को मिल जाता है। क्लियर? यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारी लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लाइट के बारे में हमने क्या देखा है कि लाइट जो होती है वो क्या होता है? एक प्रकार का प्रकाश होता है, जिससे क्या होता है? हमारे चारों ओर क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में एक मतलब प्रकाश हमें दिखाई देता है और हम हर चीजों को क्या करते हैं? देख सकते हैं। यदि लाइट नहीं रहेगी तो क्या होता है? हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। ठीक है, और जब लाइट होती है तो हम कोई भी चीज हो हम उसको देख पाते हैं। क्लियर है? और शेडो यानी कि एक परछाई होती है। जैसे यदि हम लाइट के सामने खड़े हैं और लाइट हमारे लेफ्ट साइड से आ रही है तो हमारी जो शेडो है हमें कहाँ दिखेगी? उसके जस्ट अपोजिट यानी कि राइट साइड पर हमको हमारी शेडो दिखती है। क्लियर? अब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी वही होता है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को हमारे एक प्लेन सरफेस पे जब वो पड़ता है तो उसके बाद क्या हो जाता है? वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। We see so many objects around us on the way to school. We see things like buses, cars, cycles, tree, animal, and sometimes something flowers. How do you think what we see the objects? Think that same places at night if we were completely dark. यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि यदि हम जब दिन में कहीं जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमारे आसपास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। लेकिन यदि वही चीज जब हम उसी रास्ते पर नाइट में जाएं और जहां पर क्या ना हो? लाइट ना हो, तो क्या होता है? वहां पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? लाइट की कमी रहती है, मतलब लाइट नहीं रहती तो हमारी आंखों में क्या देखते हैं? हम उस चीज को देख नहीं पाते। अब उसके बाद शेडो का मैंने आपको बता चुका हूं कि शेडो जो होती है वो हमारी क्या होती है? एक परछाई होती है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी लाइट का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर रिफ्लेक्ट होना। तो हम देखते हैं यहाँ पे द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। अब जो टॉर्च होती है हमारी, उसमें क्या होता है? एक बल्ब लगा होता है और क्या कहते हैं? उसमें अंदर सेल भरे हुए या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉर्च अलग आती हैं। तो उनमें भी क्या होती है? अंदर एक बैटरी होती है। तो उससे क्या होती है? वो सब हम लोगों को क्या देते हैं? लाइट देते हैं। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स द इट्स ऑन लाइट। यानी कि हमारा जो सन होता है वो क्या होता है? उसके पास भी उसकी खुद की क्या है? लाइट है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन और कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की क्या होती है? बिजली होती है, खुद की लाइट होती है, खुद का प्रकाश होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक, तो इस चीज पर क्या रखोगे आप? एक अंडरलाइन करके रखोगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब ट्रांसपेरेंट या एंड है, ट्रांसपेरेंट के बाद है आपका। अच्छा, ट्रांसपेरेंट की देखें तो हम ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट यानी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह दिखाई देना है। सपोज करो हमारे बीच में गिलास लगा हुआ है जो क्या है? पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। यदि हम उसके इस साइड से देखेंगे तो हमें अंदर की भाग दिखेगा, अंदर क्या उस गिलास के उस साइड क्या वो हमें दिखेगा। यदि वो ट्रांसपेरेंट ना हो तो क्या होता है? हम उसके इस साइड से उस साइड हम नहीं देख सकते। जैसे कि हमारे एक रूम में दीवार हो बहुत सारी, मतलब 4 दीवार से हमारे एक रूम बनता है। यदि वो हम दीवार के अंदर है यानी कि उस रूम के अंदर है तो हमें रूम के बाहर का नहीं दिखेगा। ठीक है, यदि वो दीवार की बजाय क्या हो? वहां पे
ग्लास का एक रूम हो, चारों साइड से ग्लास लगे हो, तो क्या होगा, हमें वहां पे बाहर दिखाई देगा, क्योंकि वो ग्लास कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, या फिर इनको हिंदी में कहा जाता है पारदर्शी। मतलब एक स्थान से हम दूसरे स्थान उनको देख सकते हैं। मतलब यहाँ से हम अंदर हैं उस रूम के, हम बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं कि बाहर क्या है और क्या नहीं हो रहा। ठीक, क्लियर। तो ये सब होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारी शैडो क्या होती है, ये हमारी खुद की क्या होती है, एक परछाई होती है। यदि हम लेफ्ट पे हैं, लाइट हमारी लेफ्ट साइड से आएगी, तो हमारी शैडो कहाँ फाइंड होगी, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी लेफ्ट पे लाइट आ रही है तो हमारी जो शैडो वो कहाँ होगी, राइट डायरेक्शन में फाउंड होगी। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या, हमारी रिफ्लेक्शन के बारे में। सपोज करो ये क्या है, एक वॉल है, यानी कि दीवार है। यहाँ पर जो सनलाइट है, या फिर ये हमारा क्या है, एक शीशा है, मिरर जिसको हम बोलते हैं। सपोज करो ये क्या है, हमारा मिरर है, यानी कि शीशा। जब इस मिरर पर लाइट पड़ेगी, कहाँ से, सन से लाइट आएगी, तो ये जो रेज सन की जब आएंगी, जब इस पे पड़ेंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। जब कोई रे, ऐसा हमने बहुत बार किया है बचपन में, हम लोग क्या करते थे कि टॉर्च से भी लाइट जलाते थे। आप ऐसा खुद करके देखना कि एक शीशा लेना और एक लेना टॉर्च। जब आप टॉर्च को, ये आपकी सपोज करो ये शीशा है, आपने ऐसा रखा हुआ है, और यहाँ से भी आप टॉर्च मार लगाओगे इसमें, या फिर नीचे साइड से, जब आप इस साइड से टॉर्च से लाइट लोगे इसमें, तो क्या होगा, इस पे पड़ने के बाद वो जो लाइट है आपकी, वो यहाँ पे इसकी क्या दिखाई देगी, आपको शेडो दिखाई देगी इसी चीज की, यानी कि इसी टॉर्च की जो लाइट है वो इस पर पड़ेगी, प्लेन मिरर पे, और मिरर पर पड़ने के बाद ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है, नीचे की साइड है, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऊपर की साइड। इसी के ऊपरी साइड पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी एक शैडो बनी हुई दिखेगी। मतलब ऊपर भी आपको टॉर्च का अनुभव होगा कि भाई यहाँ पर भी क्या है, लाइट है। ठीक है। तो ये सब होता है इसका रिफ्लेक्शन। क्लियर है। देन आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।